पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है। पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है। पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप है। दो लड़के ये भरे बाजार में जोर जोर से बोल रहे हैं और पुलिस वाले अधिकारी उनके पुष्ट भाग में डंडे बरसा रहे हैं। यही लाइन इन्हें बार बार दोहराने को कहा जा रहा है। बीच बाजार लोग भी तमाशा देख रहे हैं और लोगों को मजा भी आ रहा है। कहाँ की तस्वीर है, क्या मामला है, इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये बताते हैं कि जिन्हें पुलिस सरे बाजार इस तरीके से पीट रही है वो आखिर है कौन, क्यों डंडे मारे जा रहे हैं और इनका कसूर क्या है। दरअसल इन दोनों पर गौ हत्या की कोशिश करने के पहले गौ हत्या का सोचने वाले जुर्म में पुलिस ने पकड़ा है। इनके नाम है सलीम और आकिब। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 युवक हैं जो गौ हत्या का प्लान बना रहे हैं और गौ हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने छापा मारा तो आरोपी फरार हो गए। शेरू, आकिब और सलीम तीनों इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिलती है। 2 आरोपी आकिब और सलीम गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही उनका जुलूस निकाला गया। जो वहां से सूचना आई, रास्ते भर डंडे से पिटाई की। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने आरोपियों से भरे बाजार पूछताछ भी शुरू कर दी है। क्यों करते हो? अब नहीं करेंगे, गाय हमारी माता है, पुलिस मेरी बाप है। हाँ, नहीं तो क्यों घुमाया तुम्हें? जुलूस मारे काला गाय का धंधा, देर का धंधा करते। क्यों धंधा करते हो? गाय को कहाँ ले जाते हो? अब दोस्तों, सवाल इसी सुलूक पर है और इसी तरीके पर है। आरोपियों के साथ पुलिस के इस सुलूक का वीडियो जब वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने इसको लेकर सवाल उठाए। सवाल ये कि दोनों आरोपी हैं, अभी इन पर लगे आरोप कोर्ट में साबित भी नहीं हुए हैं। ऐसे में आरोप के आधार पर आरोपियों का यह सुलूक और इस तरीके से जुलूस निकालना, क्या ये सही है? क्या पुलिस हर आरोपी के साथ ऐसा ही करती है? क्या वो हर आरोपी को कहती है कि बोलो पुलिस हमारी बाप है? आखिर इसको किसी भी सूरत में सही तो नहीं ठहरा सकते। बिना किसी अदालती आदेश के खुद को जज मानकर आरोपियों को दोषी करार देना कानून की कौन सी किताब पे लिखा है? और ऐसी सजा तो कोई जज भी नहीं देता जो पुलिस वाले खुद को जज मानकर कर रहे हैं। हिंदुस्तान का संविधान आरोपी ही नहीं, दोषियों के भी अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान कहता है सजा देने का काम न्यायपालिका का है, न कि पुलिस या सरकारों का। तो खुद को जज समझ बैठे इन पुलिस वालों को ये बात कौन समझाएगा, जो अपनी लाठी को अदालत के कानूनी हथौड़े के बराबर समझ बैठे हैं? इन्हें ये बात कौन समझाएगा? यहाँ पर हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि हम किसी आरोपी की पैरवी नहीं कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। इनकी जो सजा कानून में लिखी है वो तो इन्हें मिलनी चाहिए अगर ये दोषी साबित होते हैं तो। हम यहाँ पैरवी भारत के संविधान की कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, ना कि तालिबानी राज सरीखा। जब दूसरे मुल्कों से ऐसी तस्वीर आती है या सड़क पे जब इंसाफ किया जा रहा होता है या उसे इंसाफ का चोला पहनाया जा रहा होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। तो जब अपने ही देश में ऐसी तस्वीर आए या ऐसा तमाशा दिखे तो कैसे सवाल न पूछा जाए? जिन लोगों के पुलिस के इस रवैये से ऐतराज नहीं है, जिन्हें ये वीडियो देखकर अच्छा लग रहा होगा, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आज इनके साथ हो रहा है तो कल कोई और हो सकता है, किसी और मामले का आरोपी हो सकता है। ये मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। तो उज्जैन के एसएसपी साहब, उज्जैन के डीआईजी साहब और मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो आपको सोचना चाहिए कि आपके नेतृत्व में ये कैसा पुलिसिया तंत्र तैयार हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी देखना समझना होगा। न्याय वो नहीं होता जिसको लोग इस तरीके से बिगाड़े, जिसको बहुत सारे लोग जिसको देख करके उसको फॉलो करें। न्याय वो होता है कानून की लकीर पर चलकर जो नजीर बन जाए। इसी देश के कानून में माना जाता है कि जब तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता वो निर्दोष ही होता है। ऐसे पुलिस वालों को क्या ही कहा जाए। और अगर सजा का एक एग्जाम्पल ही सेट करना है तो मध्य प्रदेश का जो गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 है और उसकी जो धारा 4, 6 और 9 का क्या करेंगे, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह कानून इसीलिए बना है कि जो गौवंश की हत्या या उसका प्रयास करे उसे सजा दिलाई जा सके। पुलिस वाले तो सरकार के सारे प्रयास पर ही पानी फेर रहे हैं, क्योंकि कानून तो माननीयों ने ही मेहनत करके विधानसभा से पास कराया है
और पुलिस वालों की जरूरत की दाद भी जुर्रत की दाद देनी पड़ेगी कि वो यही नहीं रुकते। इस पर जुर्रत ये कि ये लोग कुछ धार्मिक संगठनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से खुद को सम्मानित भी करवा रहे हैं। वो इनको माला पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और ये उसमें खुश भी हो जाते हैं। कुछ हिंदू संगठन के नेता और कार्यकर्ता पुलिस थाना घटिया पहुंचे और वहां इन लोगों ने थाना प्रभारी डीएल दसौरिया, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, अलकेश डांगसी सहित थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को पहले माला पहनाई, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और फिर बाद में मिठाई खिलाई। और पुलिस वालों ने यह सम्मान खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। साहब, इस मामले में जिस सोर्स ने पुलिस को आरोपियों की जानकारी दी थी, उस सोर्स को लेकर जब पुलिस से सवाल पूछा गया कि क्या ये सोर्स उसी दल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पुलिस को सम्मानित किया था, तो इस पर उज्जैन के पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है ना अद्भुत। बिना ये सोचे कि आखिर ये लोग कौन होते हैं, उनके काम के लिए सम्मानित करने वाले, पुलिस वालों को सम्मानित करने वाले, क्या ये शासन के लोग हैं, सरकार या पुलिस के आला अधिकारी हैं? नहीं है। सारी पढ़ाई लिखाई इन्हीं मालाओं के धागे की गठिया में बांधकर शायद दिमाग से नीचे उतारकर कंधे पर धर लिया गया। तभी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। गौहत्या कानूनन मध्य प्रदेश में अपराध है। आपराधिक धाराओं में आरोपियों को अगर दोषी साबित होती है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाकर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। मगर सड़क पर जुलूस निकालना, इसका कोई हल थोड़ा ही है कानून की नजर में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब उज्जैन के एसएसपी प्रदीप शर्मा से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस केस में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। संभवतः आरोपियों को अपराध स्थल तक ले जाते समय घुमाया गया होगा। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और इस मामले पर जब डंडा मारने वाले घटिया थाना प्रभारी डीएल दसौर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी आरोपी गौ कृषि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए पुलिस की क्या दलील है। ये गोवंश के आरोपी थे। दिनांक 16/2/25 को रात्रि में हमारे को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक संदिग्ध हालत में बलेनो कार लाल कलर की अपने जैथर टैंक के पास में खड़ी है, बेरा हाउस के पास में, और पास में एक सुनसान जगह में एक गाय और केड़ा जिसके पांव बांध रखे हैं और बंधी हुई है, जिनका मतलब वाले कांधे पर 3 सितारे क्या लग गए। साहब खुद को खुद मुख्तार समझ बैठे हैं। न इस बात की समझ है कि इस तरह की पिटाई कानून में मान्य नहीं होती, न इस बात का एहसास है कि जो ये कर रहे हैं वो कैमरे के सामने दर्ज हो रहा है और वो खुद कानून की नजर में गलत है। फिलहाल इस मामले में पुलिस शेरू नाम के फरार आरोपी की तलाश कर रही है, जबकि पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का दावा है आरोपियों से एक गाय का बछड़ा, लोहे की 3 छड़ें और एक बेलेनो कार जब्त करने का दावा है। मगर आरोपों और दावों के बीच न्याय खड़ा होता है, जो करना अदालतों का काम है और अदालतों का काम पुलिस के डंडे में कतई समाहित नहीं हो सकता है। फिलहाल संविधान और कानून तो यही कहता है।